हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ये वीडियो छोटी होगी क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बस समझने वाले हैं कि अगर फ्लोट टाइप का अगर वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो वो कैसे मेमोरी लेवल में स्टोर होता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा डेटा टाइप फिनिश हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होने वाला है डेटा टाइप के बाद वो होगा आपका रिलेटेड टू द स्टोरेज क्लासेस। ओके, हम स्टोरेज क्लास को समझेंगे, उसके बाद से हम लोग फिर आगे मूव करते जाएंगे। और स्टोरेज क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू पर्पस जॉब से। अगर आप एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, इस फील्ड में अगर आना चाहते हो तो इसके लिए स्टोरेज क्लास को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, उससे पहले मैं क्या करूँगा कि उसी क्लास में स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर समझा दूंगा कोड लिखने का, ठीक है। बेसिक, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जिससे अगर मैं कुछ कोड लिखूँ तो आप लोग को आइडिया लगे, जो नए हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तुमको समझ में आए कि कोड में क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, जिससे स्टोरेज क्लास आपको समझने में ज़्यादा आसान होगी। हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, जैसे हमने कैरेक्टर और इंटीजर के बारे में बात कर लिया था, तो अब यहाँ पे फ्लोट का पॉइंट आता है। देखो, जब फ्लोट टाइप का हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपको पता है कि जो फ्लोट होता है इसको भी स्टोर करने के लिए हमें कितना मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। इसको भी स्टोर करने के लिए हमें 4 बाइट्स मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। 4 बाइट्स मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। बट ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके इसको डायरेक्टली मेमोरी में स्टोर कर देंगे, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो इसको स्टोर करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं जो IEEE 754 स्टैंडर्ड है, जो फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। फ्लोटिंग पॉइंट, जब भी फ्लोट वैल्यू हमेशा जो स्टोर होती है वो इस फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। टोटल 32 बिट इनको चाहिए क्योंकि 4 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होती है। उसमें से जो फर्स्ट बिट होता है, जो 1 बिट स्टार्टिंग का फर्स्ट बिट, वो साइन बिट होता है। साइन बिट का मतलब क्या हुआ कि ये बिट 0 होता है तो मतलब पॉजिटिव नंबर का बात कर रहे हैं, अगर 1 होता है तो मतलब निगेटिव नंबर का बात कर रहे हैं। एक्सपोनेंट, फिर जो दूसरा सेक्शन आता है वो एक्सपोनेंट होता है, मतलब इसमें 8 बिट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम एक्सपोनेंट स्टोर करते हैं। अब एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर ऑफ 2। अब ये पावर ऑफ 2 क्या है हम इसको समझेंगे, ठीक, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब फिर जो लास्ट के 23 बिट बच गए, क्योंकि देखो 8 और 9, ये टोटल 9 बिट तो इनके लिए हो गया, तो 32 - 9 कितने होंगे? 23 बिट। अब 23 बिट जो होता है वो मंटीसा के लिए हम स्टोर कर लेते हैं। मंटीसा क्या है? बेसिकली हमारा ये बेसिकली प्रिसीजन के लिए यूज होता है, ठीक है। क्योंकि देखो इस डेसिमल का एग्जैक्ट बाइनरी निकालना पॉसिबल नहीं होता है जल्दी, इसलिए हम इसका अप्रॉक्स वैल्यू बहुत सारे टाइम निकालते हैं। तो अप्रॉक्स वैल्यू मतलब क्या हुआ? जितना ज़्यादा हम प्रिसाइज वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वो चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे कि देखो, अगर ये हमारा एक डेसिमल नंबर है जिसको हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो सबसे पहला नियम क्या है कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि पहले इन नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो हम डेसिमल से पहले जो है उसका बाइनरी अलग कैलकुलेट करेंगे, जो 5 का होता है 101। डेसिमल के बाद जो है ना उसका हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, 0.75 का बाइनरी होता है ये। अब जिसको नहीं पता है कि मान के चलो कोई पूरा ही फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जिसको आइडिया नहीं है कि हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं, डेसिमल बाइनरी का कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब इन दोनों का बाइनरी बन गया, तो इस नंबर को हम बाइनरी में ऐसे लिख सकते हैं, ये डेसिमल और ये लिख सकते हैं ऐसे करके। अब क्या होता है, अब एक चीज़ समझो, कंपाइलर इस नंबर को देख के समझ गया कि इसके आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस है। प्लस है मतलब क्या हुआ? ये जो स्टार्टिंग बिट है उसको एज ए 0 ये स्टोर कर लेगा, राइट, क्योंकि 0 रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव नंबर। नाउ अब ये बनने के बाद हम क्या करते हैं? नॉर्मलाइज इसको करते हैं। नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है कि हम इस बाइनरी को एज ए साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ से हमें एक्सपोनेंट की वैल्यू मिलती है।
अब समझो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है 10 टू दी पावर समथिंग होता है, ठीक है, बट यहाँ पर हम 2 टू दी पावर करते हैं। तब देखो इसमें होता क्या कि हमारा मेन टारगेट होता है जो डेसिमल है उसको फर्स्ट डिजिट के बाद लगाया जाए, ठीक है। सो अगर ये यहाँ पर है, इसको उठा के अगर मैं यहाँ लाऊंगा तो 1 2, तो 2 बीट को पार करके फिर यहाँ पहुँच रहा है, तो जितने बीट को उसने पार किया वो पावर में चल जाएगा। तो 2 बीट को यहाँ पार किया तो यहाँ 2 पावर में हो गया, और ये डेसिमल यहाँ पर आ गया, तो ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो वैल्यू आता है इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारा पावर है, एक्सपोनेंट है। अब बहुत सारे लोग क्या समझेंगे कि इसको डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देंगे, नहीं, समझो बात को। 2 जो आता है इसको हम सबसे पहले 127 में प्लस करते हैं तो इसका वैल्यू बनता है 129, और इसका बाइनरी जो होता है वो यहाँ स्टोर होता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि हम 127 क्यों प्लस करते हैं, क्योंकि 127 जो है वो इस स्टैंडर्ड के हिसाब से बायस नंबर है। मीन्स इसको यूज करने से होता ये है कि हम निगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों ही स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए 8 बिट मेमोरी एलोकेट होती है, तो उसमें हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर स्टोर कर लें। इसके लिए हम ये लाइन यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला है इस स्टैंडर्ड में कि आप 127 प्लस जो भी पावर होगा उसको ऐड करके जो वैल्यू आएगा उसका बाइनरी आप स्टोर करोगे एक्सपोनेंट के सेक्शन में। अगर आपको और भी ज़्यादा डेप्थ में जाना है इसके, आप मुझे कमेंट कराइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, बट इतना जानना इनफ है किसी के लिए भी। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि ये मांटिसा क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें डेसिमल के बाद का ये जो वैल्यू है ना इसको लिखते हैं। अब समझो बात को, तुम किसी भी नंबर का अगर बाइनरी निकालोगे तो उसका ये जो बिट होगा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। हमें तो पता है कि डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू होगा वो 1 ही होगा, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं और हम डेसिमल के बाद का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे स्टोर करते हैं। सो ये कैसे स्टोर होगा, 0 1 1 1, और बाकी के जितने बिट बच गए, क्योंकि देखो 4 बिट तो यूज हुआ, और बाकी के जितने बिट बच गए वो सब हमारे 0 0 0 0 होके फिल हो जाएंगे। अब ये क्यों इग्नोर होता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिट यूज़ कर पाए डेसिमल के बाद। देखो डेसिमल के बाद ये जो बिट है ना ये हमें प्रिसीजन बताता है, जितना ज़्यादा आप इसके बिट को स्टोर कर पाओगे उतना ज़्यादा प्रिसाइज आपका रिप्रेजेंटेशन होगा एक डेसिमल नंबर का, ठीक है। तो हम इसको इग्नोर करके हमेशा डेसिमल के बाद जो होता है उसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है। मैंने इस टॉपिक को बहुत ही कोशिश किया कि जितने सिंपल वे में समझाया जा सके, कम्प्लेक्सिटी मैंने बहुत ही कम रखी है। ओके, अगर चाहे तो इस पर 1 घंटे की वीडियो बन सकती है, अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहे तो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना समझ जा रहे हो कि फ्लोट को हम स्टोर कैसे करते हैं वो मोर देन इनफ है। देखो फ्लोट में एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। फ्लोट में क्या होता है, हम ये स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं स्टोर करने के लिए, जिसमें ये 3 कंपोनेंट होते हैं। ओके, और स्टेप क्या है, पहले नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर नॉर्मलाइज मतलब साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करो। जो हमारा 2 टू दी पावर आ रहा है उसको 127 में प्लस करके जो नंबर आएगा उसका बाइनरी निकाल के आप एक्सपोनेंट में स्टोर कर दो। और मांटिसा मतलब क्या, डेसिमल से जो पहले जो हमारा लेफ्ट साइड में उसको इग्नोर करके बाकी जो वैल्यू है उसको आप स्टोर कर दो। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।